निज्जर की हत्या के पश्चात कनाडा ने भारत पर आरोप लगाया है कि वह इस हत्या में संलिप्त है। यह गंभीर आरोप दोनों देशों के बीच तनाव को बढ़ा रहा है। भारत ने अपने बचाव में यह कहा है कि अन्य देशों की तुलना में भारतीय मामलों को भ्रामक तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। यह स्थिति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नाजुक मोड़ पर पहुंच चुकी है। कनाडा में भारत के खिलाफ कई राजनीतिक बयान दिए जा रहे हैं, जिसमें भारतीय राजदूत पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। इस संदर्भ में यह स्थिति और जटिल होती जा रही है। कनाडा के विदेश मंत्री की टिप्पणियों को वियना संधि का उल्लंघन बताते हुए भारत ने इस संदर्भ में कड़े कदम उठाए हैं। इसके परिणामस्वरूप स्थिति में और अधिक तनाव उत्पन्न हुआ है। भारत ने कनाडा के राजदूत को वापस भेजने का निर्णय लिया, जिससे द्विपक्षीय संबंधों में और कमी आई है। यह कूटनैतिक संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। राजदूतों की सुरक्षा और उनके अधिकारों के संदर्भ में वियना कन्वेंशन का उल्लेख किया गया है, जिसका पालन कई देशों द्वारा उचित रूप से नहीं किया जा रहा है। कनाडा की कुल जनसंख्या में ईसाइयों का सबसे बड़ा प्रतिशत है, जिसके बाद हिंदू और सिख समुदाय आते हैं। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो सिखों के वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कनाडा की संसद में 338 सीटें हैं, जिनमें से बहुमत के लिए 170 सीटें आवश्यक है। इस संदर्भ में लिबरल पार्टी को बहुमत के लिए गठबंधन की आवश्यकता पड़ती है। जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी के पास 156 सीटें हैं, जबकि कंजर्वेटिव पार्टी के पास 118 सीटें हैं। इस प्रकार गठबंधन के माध्यम से ही सरकार को स्थिरता प्रदान की जाती है। ब्रिक्स देशों में भारत, चीन और रूस शामिल है, जो अमेरिका और कनाडा के लिए महत्वपूर्ण चुनौती बन रहे हैं। यह समूह वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। G7 की बैठक कनाडा में हो रही है, जबकि भारत को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। यह स्थिति भारत की वैश्विक स्थिति को और अधिक मजबूत कर सकती है। अमेरिका की स्थिति G7 में कमजोर होती जा रही है, जबकि ब्रिक्स की शक्ति बढ़ रही है। यह परिवर्तन वैश्विक राजनीति में महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। सिलेक्टेड बच्चों के लिए एक विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उन्हें अध्ययन सामग्री और उत्तर लेखन में सहायता मिलेगी। बच्चों को ट्रेनिंग के दौरान विशेष रूप से डिजाइन किया गया सिलेबस प्रदान किया जाएगा, ताकि वे बेहतर तैयारी कर सकें। 21 अक्टूबर को बच्चों को सेंटर पर आकर एनरोल करने के लिए कहा गया है, जहां सभी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध होंगी।